अगर दिक्कत हो तो रिकॉर्ड। नमस्कार फरीदाबाद, हम खड़े हैं खोड़ी गांव में। वो गांव जो पीछे विवादों में रहा था, सबसे चर्चित विषय रहा था फरीदाबाद का। यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ करी गई, लोगों को उजाड़ा गया कि यहाँ पर जो प्राकृतिक रूप है, वन है, वो मेंटेन हो सके। लेकिन अभी भी लोगों को समस्या है कि जिस वजह से उनके आशियाने उजाड़े गए वो पूरा नहीं हुआ। आइए बात करते हैं। जी सर, आपका नाम? शुभनाम कालीचरण सर। क्या समस्या है, आज आप इस भारी संख्या में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं? हमारे सामने बहुत है, परिस्थिति बहुत हमारे सामने, हम अपने जैसे जिया जा रहे हम पे परिस्थिति ये सामने आई है। कुल मिलाकर जो हमारा काम तोड़ा गया था 22, 23, 24 महीने करीब गाँव तोड़े हुए हो गए, ना तो हमें कोई आवास मिला अभी तक। दूसरे नंबर इन्होंने ये कही थी हम वन विभाग की जमीन है इसे खाली कर दो, हम अपने किराए पर रह रहे, कहीं भी रह रहे थे। वन विभाग के जब पेड़ पौधे लगे, पेड़ पौधे पिछले साल जब मेला था, जब इन्होंने पार्किंग बनाई थी, अब जो मेला लगने जा रहा है उसका 1 फरवरी से शुरू होगा, सूरजकुंड मेला जो शुरू होगा, उसकी पार्किंग की फिर तैयारी करी जा रही है। सरकार अगर जो पैसा कमाना चाहती है तो क्या गरीब आदमी को उजाड़ के पार्किंग बनाएगी? एक तरफ पेड़ पौधे लगाते हैं, दूसरी तरफ गरीब आदमी को उजाड़ते हैं, तीसरी तरफ पार्किंग बनाकर पैसे कमाती है सरकार इनसे। मतलब आपका कहना ये है, आपको उजाड़ने के बाद कहा गया कि यहाँ पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, लेकिन पेड़ पौधे लगाने की बजाय पेड़ पौधे उखाड़े जा रहे हैं। आज पेड़ पौधे उखाड़े जा रहे हैं। जैसे परसों आई थी यहाँ पे, आज के दिन कौन सा है, शुक्रवार है, ये शायद बुधवार को जेसीपी आई थी, 4 जेसीपी आई थी। नगर निगम ने आपत्ति उठाकर नगर निगम वालों भगा दी थी वो जेसीपी यहाँ से, वो वापस चले गए। अब बताइए गरीब आदमी उजाड़ने बाद में पार्किंग बनाई जाए, गरीब आदमी कहीं भी मर जाए, किराए पर रहे, कहीं भी रहे, मगर इनके लिए पैसे कमाने के लिए पार्किंग जरूरी है। जो हमारे तब तक हमारा कोई समाधान नहीं होता तब तक क्या पार्किंग नहीं बनाया जाए। मैम हमारा जरूरी बात है, सरकार ऐसा कोई उन्हें उठाए। आपका कहना ये है कि अगर लोगों को उजाड़ा गया तो यहाँ पे वन विभाग की जमीन है, तो यहाँ पे वन को मेंटेन करना चाहिए। जी, आपका शुभ नाम? आपका शुभ नाम? हमारा जी यूँ कहने को मत बोले, हमें चाहे बेच सकते 50-50 गजी जगह मिले, पर हमारे बच्चे इनका हाथ जोड़ के हमारी आत्मा रो रही है, हमारा यही और गार्डन है। और ये कुछ ना हो, हम किसी को गाड़ी नहीं देना चाहते, कुछ नहीं बोलना चाहते, हम हाथ जोड़ के यही कह रहे हैं हमारे बच्चे सियाने, कोई शादी भी नहीं कर रहा। आइए और लोगों से जानते हैं। जी, आपका नाम? लज्जा देवी। आज आप जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, महिला शक्ति यहाँ इकट्ठी हुई है, प्रदर्शन कर रही है, क्या दिक्कत हुई है? हमको ये दिक्कत है, मानो ये पार्किंग करे, आज तो कह रहे हैं कि हम पार्किंग बनाएंगे, ऐसी ने हमारे घर उजाड़े ना आए तो हम तो कोठी में झाड़ू पोछा करने की कसम खा रहे बच्चे की, इसमें कोई कहीं विश्वास ना आवे। तो हम बिजली को उठावे आए ट्रांसफार्मर में, तो लोगों ने कही क्यों उठा रहे, कह रहे नई बस्ती टूटेगी तो यहाँ है कि रास्ता है, तार बार गिरेंगे तो ले मर जाएंगे पुराने गांव वाले। शाम को भी सामान लेकर रहे तो ये बोली सामान क्यों लेकर रहे, पुराने गांव में ये नहीं टूटेगी, नई बस्ती टूटेगी, नई बस्ती टूटेगी। मेरी बहू का कसम खाती हूँ, कोई इंक्वायरी कर ले आके, 3 साल पहले बेड टूट गो, सोफा टूट गो, कुर्सी, मेरा डबल डोर का फ्रिज मिला हुआ के 2 बार के नहीं गया, कुछ करके चलो सब कुछ है गो। 80 साल पुरानी क्यों सरकार ही हो, 80 साल से आप भी जानते हैं, आपके भी कोई बुजुर्ग होंगे, जब क्यों तो इन्हें बिजली को बिल में बनायो, क्यों जिन्हें कुआं खुदायो, क्यों जिन्हें स्कूल बनायो 8वीं क्लास, अभी भी है तो 5वीं क्लास तक, क्यों जिन्हें अम्बेडकर लगाई, क्यों साई मंदिर बनायो, क्यों हम पे सारी मेनकारी क्यों वोट ले रहे, जब वन विभाग हो तो वोट क्यों ले, किस लिए ले? आप जैसे इनके घर, आप लोगन के घर के जैसे में 21 साल है, मेरे पति को मरो नगर निगम में, मेरा भी मृत्यु पत्र है, मेरे 2 साल के बच्चे झाड़ू पोछा करके झाड़ू पोछा करके कश्मीर के उनके घर में, आज वो लंदन चले गए, आज भी एक टुकड़ा के परेशान हूँ। बताओ किराया कहाँ से दूंगी, किराया कहाँ से दूंगी, ये तो बता दो, किराया वहाँ से देंगे। चलिए गए मैम, मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सरकार से, कृष्ण पाल सीमा तेरे काचा महेंद्र प्रताप तक करता है, कोई भी है, हमारी जहाँ जमीन है ना वहीं रहने दो, यहीं रहने। आप देख सकते हैं फरीदाबाद, यहाँ लोग कितने परेशान हैं। बहुत परेशान है जी, पूछो मत, हम बता नहीं सकते, अपना दिल का हाल नहीं। किराए पे रहते हैं, बच्चे की कसम, कोई भी कुछ नहीं हो, क्योंकि बार हम पे तो हिंदू धर्म में कसम ही रहते बच्चे। किराएदार जब तक मेरी बहू का डबल ऑपरेशन हुआ सफदरजंग में 6 महीने मिला के 200 बीपी 370 शुगर, आज भी आके देख सकते हैं, किराया ना दी ना तो मेरे कैन पानी की बाहर रख दे, खाली कर दे, फिर बनी जोशी लेकर में जोशी बनिया है, उससे लेके मैंने किराया दिया है, उससे लेके किराया दिया है, इतना पेट बटोरे ला नहीं सकती हूँ।
अब 6 महीना आते हॉस्पिटल पैसा होते प्राइवेट नहीं करवाते, आज इतनी पट्टी चढ़ाते तो डर लगता उसके टाके सुगरते जैसे खुल गए ऐसे करके नहीं गया। आज मेरे को अरे हमें ऐसा तो करो किराया न देंगे तो झुग्गी में रहेंगे 10 साल 5 साल अपने ले लेना अपनी चटनी रोटी खा के सो जाओ। हम झुग्गी में रह रहे हैं, यहीं बिता रहे, सब कुछ यहीं रह रहे हैं। बारिश है, धूप है, आंधी है, तूफान है, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट यही है सरकार से कि हम जहाँ रह रहे हैं झुग्गियों में रह रहे हैं, हमारी झुग्गी ना तोड़ें। ये पार्क बना रहे हैं, ये गाड़ियों की पार्क बना रहे हैं, क्यों ना हमारी पार्क बने, हमारे बच्चे नहीं खेलेंगे। वैसे वन विभाग बता देते हैं। यहाँ से बड़े बूढ़े गए, हमारे आदमी गए, हमारे सबरी जिंदगी यहीं बिता दी, कोठिन में काम करे हम, कैसे कैसे अपने बच्चे ने पाल रहे हैं और यहाँ से भगा दिए। कहाँ से किराया भरे हम, कहाँ से लामे किराया, कोठिन में काम करे, बच्चे के पेट भरे और किराया दे। हमें भगवान यही बसा दे, सरकार हाथ जोड़े की बात है, हमें यही बसा दे। हमें यहाँ से जाना ना चाहिए, हमें ना हमें वो महल चाहिए, ना हमें फ्लैट चाहिए, कुछ भी ना चाहिए हमें यही थोड़ी जगह दे दो और हमें यही बसा दो। हम यहाँ से जानो ना, से हम झोपड़ी में गुजारा कर लेंगे। हम झुग्गी झोपड़ी में रह लगे, हमें ही बसा दो। हमारे जोर बेटा मर गया, इतने तो बाल करने से उठ के नहीं क्या करे, जो बेटा मर गया हमको ही पड़े अकेला। बच्चन के बारे में ऐसा कोई है ये बताओ। सरकार अपने तो पेट भर रही है। ये मोदी कहता था कि जब गरीबन को बचाऊंगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यानी तो बेटी के सबने बर्बाद जिंदगी कर दी है। अब कहाँ पर मोदी ये बताओ, मैम ये बताओ 80-90 साल पुरानी तो सरकार थी जी, जादना भी तो सरकार जादना कहाँ थी, लेट पानी टूगल स्कूल अम्बेडकर पार्क सब चीज दे रखी थी यहाँ थी, जादना कहाँ था स्कूल, जादना सरकार कहाँ थी ये बताओ है। आज गरीबन को सबने उजाड़ के अब अभी अपना पेट भर रही है। जी मैं कुछ कहना चाहती हूँ, ये गांव को, इस गांव को पहले तो ये जितने भी फोर्स आए सबने यही कहा कि ये गांव नहीं टूटेगी, तुम लोग शांत रहो शांत रहो। जिस दिन ने ट्रांसफार्मर उठाने आए, मैं बोलने लगी चलो चलो ट्रांसफार्मर उठ रहे, क्यों उठा रहे हैं हमारे ट्रांसफार्मर, बिजली बिल आ रही है, बिजली दिया अपने सरकार ने। इतने दिन वन विभाग था तो उसने सरकारी कागजात क्यों पास करा यहाँ से, है ना। यहाँ के लोग कानून नहीं जानती, इसका मतलब वो पब्लिक से खिलवाड़ करेगी। उनको तो एक उपाय निकालना था, कितने लोग बस गए तो इनको मैं कैसे बचाऊं। जहाँ झुग्गी जहाँ मकान, उसने खुद बोला है जहाँ झुग्गी जहाँ मकान। तो अगर इनका बसना गलत था, हमारा गांव गलत तरीके से बसा था, तो उसको सुटेबल बसाता, वो थोड़ी जगह देता, काट के देता, गली निकालता, जो निकालता इसको तरीके से निकाल कर उनको बसा देता। आज जो डब्बा भेज रहा है, डब्बा में किस्त बांध रहा है, फ्री तो दे नहीं रहा है, और हम डब्बा में कैसे चले जाएं, हम डब्बा में कैसे चले जाएं। हमारे बाल बच्चे इधर पढ़ रहे हैं, हमारे बाल बच्चे इधर पढ़ रहे हैं, हमारा काम इधर है। हम डब्बा से 200 रुपया रोज देके इतना टाइम से कहाँ से कोई निकाल पाएगा। बच्चे हम कब देखेंगे, हमारा बाल बच्चा तो फिर बिखर जाएंगे वहाँ, हमारा घर भी बिखरा, हमारा जीवन पूरा बिखर गया। हम बच्चे नहीं पढ़ा पा रहे हैं, रोजगार है नहीं, जब से लॉकडाउन है काम नहीं है, ऊपर से हमारे ऊपर किराया इतना बढ़ा हुआ है। हम यहाँ धक्के खा रहे हैं, वहाँ धक्के खा रहे हैं अपने बाल बच्चे लेके। हम सरकार से एक ही निवेदन करना चाहते हैं कि एक इंसानियत के नाते एक उपाय करे, वो हमारे लिए एक उपाय करे। हमें हमारा जो भी था, हमें वो हम मुआवजा नहीं मांग रहे, हमें यहीं बसा दे, थोड़ा दे के बसा दे, जैसे एक उपाय निकाले, सही तरीका निकाले कि हम भी खुश, सरकार को भी नुकसान ना हो, और सारी पब्लिक, सारी गरीब जनता भी खुश। नेता सरकार होते क्यों है, गरीबों को संभालने के लिए होते हैं, पब्लिक को संभालने के लिए होते हैं, ना कि पब्लिक को मारने के लिए होते हैं। आज इतना बड़ा गांव को खाली कर दिया। हमारा ये गांव इतने साल पुराना था, ये जब बन रहा था तब वन विभाग नहीं था। जब लोगों ने, छोटा बच्चा ने कटोरा में मलबा भरा, बुजुर्ग एक ढेला ले लेके खानों को भर के बना रहे थे, तब प्रशासन सो रही थी क्या? जब प्रशासन वन विभाग का दवा क्यों नहीं करा? और आज जो बुलडोजर अड़ाया है उसको 80 साल तक पहले क्यों नहीं अड़ाया? उस समय ही अड़ा देता, गरीब पब्लिक तो परेशान नहीं होती। बड़ा सवाल है फरीदाबाद, लोगों का बड़ा सवाल है कि अगर यहाँ पे ये वन विभाग की जमीन थी तो लोगों को क्यों बसाया गया, क्यों कनेक्शन दिए गए, और लोग इसी बात पे अड़े हुए हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, मेरा नाम पूरन सिंह है और यहाँ ये रहते हुए कम से कम 70-80 साल हो ली। जब से इन लोगों ने कभी उजाड़ा नहीं, और अब उजाड़ भी दिया है तो कहते हैं कि पार्क बनाएंगे। हम नहीं कहते हैं कि पार्क मत बनाओ, पार्क बनाओ तो लोग मकान भी तो बनाने दो, हमें झुग्गियां तो बनाने दो हमें। हाँ पार्क नहीं, अभी तो कह रहे थे पार्क, बोलो
हाँ जी, जब पार्किंग बनाने की कह रहे हैं, तो आपका ये है कि पार्किंग अगर बन रही है तो उससे जो लोग रह रहे थे वो ज्यादा बढ़िया थे पार्किंग बनाने से। वो ज्यादा बढ़िया थे, और उन्हें झुग्गियां बनाने थे, मकान बनाने थे। जब उन्हें तो मकान नहीं बनाने थे, तुम्हें पार्किंग कैसे बना दी थी? तुम पार्क कैसे बनाने लगे जब जब मकान नहीं बनाने देते, झुग्गी नहीं बनाने। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।